हिंदी व्याकरण में हम काल को पढ़ा दिए थे, ठीक है ना। आज हम क्या करेंगे, समास को चालू करेंगे, ठीक है ना। और ये क्या करेंगे, समास को एक वन शॉट वीडियो में क्या करेंगे, इसको आज खत्म करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। देखिए समास होता है क्या है, जहाँ पे कम से कम समय में अधिक शब्दों का अर्थ प्रकट किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, समास कहते हैं। यानी कम से कम समय में क्या कहते हैं, बहुत मतलब क्या बोलते हैं, अधिक शब्दों का अर्थ प्रकट किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, हम समास कहते हैं, ठीक है। तो देखिए समास होता क्या है, ठीक है। तो लिखेंगे समास की, इसे परिभाषा लिखेंगे समास की, लिखेंगे परिभाषा, लिखेंगे समास, ठीक है। देखिए एग्जाम से बहुत मतलब एग्जाम के करने से बहुत महत्वपूर्ण है, देखें, ठीक है ना, एग्जाम के दृष्टि से, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम में क्या क्वेश्चन भी इसे आता है, ठीक है ना। चलिए देखते हैं। ठीक है, समास होता है क्या है, लिखेंगे जहां पर, लिखेंगे समास की परिभाषा, लिखेंगे जहां जहां पर कम से कम समय में, 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 में कम से कम समय में अधिक शब्दों का अर्थ प्रकट किया जाता है, अधिक शब्दों का अर्थ प्रकट किया जाता है, अधिक शब्दों का अर्थ प्रकट किया जाता है, अर्थ प्रकट किया जाता है, प्रकट किया जाता है, या जाता है, उसे समास कहते हैं, उसे समास कहते हैं। क्या कहते हैं, समास कहते हैं, ठीक है ना, उसे समास कहते हैं, ठीक है ना। यह देखिए क्या बोला जा रहा है कि जहां पर कम से कम समय में अधिक शब्दों का अर्थ प्रकट किया जाता है, उसे क्या कहेंगे, समास कहेंगे, ठीक है ना। यानी जहां पर कम से कम समय में अधिक शब्दों का अर्थ प्रकट किया जाएगा, उसे क्या कहेंगे, समास कहेंगे, ठीक है ना। जैसे भी लिखेंगे, जैसे में लिखेंगे, जैसे लिखेंगे, जैसे में, जैसे लिखेंगे क्या, लिखेंगे क्या, रसोई के लिए घर, लिखेंगे क्या, जैसे में लिखेंगे रसोई के लिए घर, रसोई के लिए घर, रसोई के लिए, रसोई के लिए घर, ठीक है। इसको कह सकते हैं हम, इसको देखिए, रसोई के लिए घर, इसको शॉर्ट में कह सकते हैं रसोई घर, क्या कह सकते हैं, रसोई घर को कह सकते हैं कि नहीं, रसोई घर, क्या कह सकते हैं, रसोई घर कह सकते हैं। देखिए यह क्या बोल रहा है, यानी रसोई के लिए घर, इसको कह सकते हैं रसोई घर, ठीक है ना। या देखिए अगला, अगला लिखेंगे क्या, अगला अगला लिखेंगे, अगला लिखेंगे क्या, हाथ के लिए कड़ी, क्या लिखेंगे, हाथ के लिए कड़ी, हाथ के लिए कड़ी, हाथ के लिए, हाथ के लिए कड़ी, हाथ के लिए कड़ी, इसको कह सकते हैं हथकड़ी, यानी हाथ के लिए कड़ी यानी क्या, हथकड़ी। तो शॉर्ट में क्या सकते हैं, हथकड़ी कह सकते हैं, क्या कहते हैं, हथकड़ी, हथकड़ी, या देखिए क्या कर सकते हैं, हथकड़ी कर सकते हैं, ठीक है ना। या देखिएगा, देखिए तो यानी कहने कहने का मतलब क्या है, यानी कम से कम समय में क्या किया जा रहा है, अधिक शब्दों का अर्थ प्रकट किया है। जैसे देखिए, देखिए रसोई के लिए घर यानी बड़ा है, इसको शॉर्ट में क्या कर सकते हैं, रसोई घर, यानी रसोई के लिए घर, तो ये क्या होगा, रसोई, ये सुनना होगा, यानी रसोई के लिए घर, इसको कह सकते हैं शॉर्ट में क्या, रसोई घर। और देखिए हाथ के लिए कड़ी यानी हथकड़ी, देखना कि जो मतलब पुलिस लोग होते हैं वो हाथ के लिए कड़ी लेके घूमते हैं, ठीक है ना, अपराधी को मतलब कि बना पिटाने के लिए, ठीक है ना। तो हाथ के लिए कड़ी यानी क्या, हथकड़ी, जो क्या कहेंगे, हथकड़ी, यानी देखिए, यानी इतना सारा शब्द को क्या हम छोटा सा शब्द बना दिए, ठीक है ना। तो यही यानी क्या बोला जा रहा है कि जहां पर कम से कम समय में अधिक शब्दों का अर्थ प्रकट किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, समास हैं। देखिए इतना बड़ा शब्द था, इसको छोटा सा कर दिया, यानी रसोई घर कर दिए, कोई दिक्कत यानी रसोई के लिए घर यानी रसोई घर, ठीक है, शॉर्ट में कहिए रसोई घर। अब देखिए हाथ के लिए कड़ी यानी क्या, हथकड़ी, हाथ के लिए कड़ी यानी हथकड़ी, ठीक है। चलिए यही समास कहलाता है, यानी कम से कम समय में अधिक शब्दों का अर्थ प्रकट किया जाएगा, उसे क्या कहेंगे, समास कहेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं समास के भेद, देखेंगे समास के भेद यानी समास के प्रकार, समास के प्रकार या भेद लिखिए, प्रकार लिखिए, प्रकार, ठीक है ना, समास के प्रकार। तो लिखेंगे क्या, समास के निम्न कितने, 6 भेद होते हैं, यानी 6 प्रकार होते हैं। लिखेंगे समास के, समास के, समास के निम्न, समास के निम्न, समास के निम्न कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं या प्रकार होते हैं, ठीक है ना। भेद लिखिए या प्रकार लिखिए, भेद होते हैं, ठीक है,
ठीक है, याद रखिएगा। यानी समास के निम्न 6 भेद होते हैं, ठीक है। पूछेगा कि समास के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं, ठीक है ना। अच्छा, कौन कौन होते हैं? तो देखिए लिखते हैं, ठीक है। पहला पहला लिखेंगे एक में, पहला क्या होगा? द्वंद्व समास होगा। क्या होगा? द्वंद्व समास होगा, ठीक है ना। पहला द्वंद्व समास, द्वंद्व समास, ठीक है। दूसरा क्या होगा? द्विगु समास। दूसरा क्या होगा? द्विगु समास, ठीक है। दूसरा क्या होगा? द्विगु समास, द्विगु समास, ठीक है ना। तीसरा क्या होगा? अव्ययी भाव समास। तीसरा क्या होगा? अव्ययी भाव समास, अव्ययी, क्या होता है? अव्ययी भाव समास। इसको थोड़ा सा लिख लेते हैं, ठीक है। अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास, कोई दिक्कत? अव्ययी भाव समास, ठीक है। तीसरा, चौथा क्या होगा? चौथा क्या होगा? तत्पुरुष समास, बहुविधि समास। क्या लिखेंगे? बहुविधि समास, बहुविधि समास, बहुविधि समास, ठीक है ना। पंचवा लिखेंगे, पंचवा क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास क्या होगा? तत्पुरुष समास, ठीक है ना। तत्पुरुष समास, ठीक है। अगला लास्ट क्या है? 6 नंबर। 6 नंबर क्या होता है? लास्ट क्या है? कर्मधारय समास, कर्मधारय समास, कर्मधारय समास, ठीक है। याद रखिएगा, ठीक है ना। तो पूछेगा कि समास के कितने भेद होते हैं? तो 6 भेद होते हैं, कोई दिक्कत? यानी पूछेगा कि समास के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं, ठीक है ना, या 6 प्रकार होते हैं। कौन कौन होगा? तो पहला द्वंद्व समास होगा, ठीक है ना। दूसरा क्या होगा? द्विगु समास होगा। तीसरा क्या होगा? अभिभाव समास होगा। तीसरा क्या होगा? अभिभाव समास होगा, ठीक है ना। चौथा क्या होगा? बहुब्रीहि समास होगा। चौथा पांचवा क्या होगा? तत्पुरुष समास होगा। छठा क्या होगा? कर्मधारय समास होगा, ठीक है ना। कर्मधारय समास होगा, कोई दिक्कत? तो पूछेगा समास के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं, ठीक है ना। समास क्या होता है? यानी जहाँ पे कम से कम समय में अधिक शब्दों का अर्थ प्रकट किया जाएगा, उसे क्या कहेंगे? समास कहेंगे। जैसे देखिए, मैं बोला था रसोई के लिए घर, यानी रसोई घर। यानी कि देखिए, इतना सब, इतना बड़ा शब्द को क्या किया? छोटा सा शब्द बना दिया, यानी कम से कम समय में क्या कर दिए? मतलब बड़ा सा शब्द, बहुत सारे शब्द, यानी अधिक शब्द को क्या कर दिए? छोटा सा कर दिया। यानी बोल तो रहा है वही पर, बोल रहा है क्या कि जहां पर कम से कम समय में अधिक शब्दों का अर्थ प्रकट किया जाएगा ना, उसे क्या कहेंगे? समास कहेंगे, ठीक है ना। हाथ के लिए करी, यानी हथकड़ी, कोई दिक्कत? शब्द का सब हाथ करी, ठीक है। तो समास के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। पहला द्वंद्व समास, द्विगु समास, अभिभाव समास, बहुव्रीहि समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, ठीक है। इसको लिख लीजिए, आगे उतार, आगे देखते हैं। पहला देखते हैं द्वंद्व समास, ठीक है, इसको उतार लीजिए। पहला क्या था? द्वंद्व समास। तो पहला देखते हैं द्वंद्व समास, लिखेंगे द्वंद्व समास, क्या लिखेंगे? द्वंद्व समास, ठीक है ना। द्वंद्व समास तो लिखेंगे क्या? देखिए, द्वंद्व समास होता है क्या? जिस पद में, यानी जिस समास में दोनों पद प्रधान होता है, उसे क्या बोलते हैं? द्वंद्व समास कहेंगे, ठीक है ना। तो लिखेंगे क्या? लिखेंगे क्या? जिस समास में दोनों पद, लिखेंगे जिस समास में, जिस समास में, जिस समास में, जिस समास में दोनों पद प्रधान होता है, क्या होता है? दोनों पद, दोनों पद प्रधान होता है, क्या होता है? प्रधान होता है, दोनों पद प्रधान होता है, होता है, क्या होता है? दोनों पद प्रधान होता है, उसे लिखेंगे, उसे द्वंद्व समास कहते हैं। क्या कहते हैं? द्वंद्व समास कहते हैं, ठीक है। उसे द्वंद्व समास कहते हैं, क्या कहते हैं? द्वंद्व समास कहते हैं, द्वंद्व समास कहते हैं, कहते हैं। या देखिए, यानी देखिए, बोलेगा कि द्वंद्व समास किसे कहते हैं? तो जिस समास में दोनों पद प्रधान होगा, क्या होगा? दोनों पद प्रधान होगा ना, होता है, उसे क्या बोलेंगे? द्वंद्व समास कहेंगे। क्या कहेंगे? द्वंद्व समास कहेंगे। जैसे देखिए, जैसे लिखेंगे, जैसे में, जैसे जैसे लिखेंगे क्या? जैसे लिखेंगे, ठीक, राधा कृष्ण, लिखेंगे क्या? राधा कृष्ण, राधा, राधा कृष्ण, राधा कृष्ण, ठीक है ना। उसका लिखेंगे क्या? नर नारी, नर
नारी, ठीक है। उसके लिखेंगे भाई बहन, भाई बहन, ठीक है, भाई बहन। उसके लिखेंगे क्या, लिखेंगे क्या, गुण दोष, गुण, गुण दोष, गुण दोष, ठीक है ना। तो लिखेंगे दाल भात, दाल भात, ठीक है ना, दाल भात, ठीक है ना। तो लिखेंगे क्या, हो गया ना, उसका आगे लिख दीजिए क्या, ठीक है ना। तो देखिए, तो लिखेंगे क्या, देखिए अब क्या बोला, अरे राधा कृष्ण, तो इसको कह सकते हैं, इसको कैसे लिखेंगे, राधा कृष्ण लिखा क्या है कि राधा कृष्ण, ठीक है ना। उसको लिखा है नर नारी, ठीक है, नर नारी। उसको लिखा क्या, भाई बहन। उसका क्या लिखा है, गुण दोष। उसको लिखा क्या, भात दाल भात, ठीक है ना। इसको कैसे लिखेंगे, देखिए, तो राधा कृष्ण इसको कैसे कह सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम, राधा कृष्ण यानी कह सकते हैं कि राधा और कृष्ण। तो क्या कह सकते हैं, राधा और कृष्ण, राधा और क्या, कृष्ण, राधा और कृष्ण, ठीक है ना, इसको कह सकते हैं राधा और कृष्ण। कोई दिक्कत, इसको देखिए यहाँ पर बोला राधा कृष्ण यानी कह सकते हैं राधा और कृष्ण कह सकते हैं। उसका देखिए नर नारी, तो कह सकते हैं नर और नारी, नर नारी, तो यानी नर और नारी, ठीक है ना, नर और, नर और क्या, नारी, ठीक है, नर और नारी, कोई दिक्कत, नर और नारी कहते हैं, यानी नर और नारी, यानी कह सकते हैं नर और नारी, ठीक है। उसको बोल रहा है भाई बहन, ये कह सकते हैं भाई बहन, तो इसको कैसे कहेंगे, भाई और बहन, भाई और बहन कह सकते, क्या कहेंगे, भाई और क्या, बहन, बहन, ठीक है ना, भाई और बहन, भाई और बहन कह सकते हैं, कोई दिक्कत। अगला देखिए, अगला बोला है क्या, गुण दोष, कह सकते हैं गुण और दोष, गुण और दोष, ठीक है ना, गुण, गुण और, गुण और क्या, दोष, क्या कहेंगे, गुण और दोष कहेंगे, कोई दिक्कत, गुण और दोष का क्या कहेंगे, गुण और दोष, कोई दिक्कत। बोल रहा है कि दाल भात, दाल और भात कर सकते हैं, दाल और भात, दाल और क्या, भात, ठीक है ना, दाल और भात, ठीक है ना, याद रखिएगा। देखिए राधा कृष्ण यानी कहने का मतलब क्या, राधा और कृष्ण। उसके बाद नर नारी यानी नर और नारी। उसके बाद बोला भाई बहन यानी भाई और बहन। तो गुण दोष, गुण दोष यानी गुण और दोष, ठीक है ना, याद रखिएगा। देखिए जिस मतलब कि ऐसा में चिन्ह मिले, माइनस का कोई चिन्ह मिले, बीच में क्या माइनस का चिन्ह मिले, याद रखिएगा वो क्या कहलाएगा, द्वंद्व समास कहलाएगा, ठीक है ना। इसमें भी एक लॉजिक है जो कि आगे बताएंगे, ठीक है ना। इसमें भी कभी कभी अगर माइनस लगा होता है तो फिर भी ऐसा द्वंद्व समास नहीं होता है, ठीक है ना, जो कि आगे बताएंगे, ठीक है ना। याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा, अगर माइनस लगा हुआ तो क्या होगा, द्वंद्व समास होगा, ठीक है ना। इसमें कुछ डाउट है जो कि माइनस लगा था फिर भी द्वंद्व समास नहीं होता है, तो आगे बताऊंगा, ठीक है ना, उसको कि कैसे होगा, ठीक है ना। यह देखिए कैसे पहचान पाइए कि द्वंद्व समास है कि कोई और समास है, ठीक है ना। तो देखिए यह देखिए, तो जैसे राधा कृष्ण, तो राधा और कृष्ण, बोल ना, नर नारी, तो नर और नारी, वो भाई बहन, तो भाई और बहन, ठीक है ना। यानी क्या हो रहा है इसमें, देखिए और अथवा ये सब एवं लग जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। यह द्वंद्व समास होगा, जिस समास में दोनों पद प्रधान होता है उसे क्या बोलेंगे, द्वंद्व समास कहेंगे, कोई दिक्कत। चलिए नोट में लिखिए, नोट लिखेंगे, नोट लिखेंगे, क्या लिखेंगे, नोट लिखेंगे, नोट, नोट में क्या लिखेंगे, लिखेंगे नोट में, लिखेंगे इस समाज को बिगड़ करने पर, लिखेंगे इस समाज को बिगड़ करने पर, लिखेंगे इस समाज को बिगड़ करने पर, इस समाज को बिगड़ करने पर, इस समाज को बिगड़ करने पर, क्या करने पर, बिगड़ करने पर, बिगड़ करने पर, इस समाज को बिगड़ करने पर, करने पर, करने पर, इस समाज को बिगड़ करने पर क्या आएगा, क्या आएगा, तो देखिए और आता है, ठीक है ना, और, ठीक है ना, और अथवा, अथवा एवं, ठीक है ना, और अथवा एवं, ठीक है ना। अगर ई सब शब्द आ रहा है ना, तो ई सब शब्द आ रहा है तो वो बीच में अगर आता है, ठीक है ना, और अथवा एवं, ठीक है ना, एवं बीच में आता है, क्या आता है, बीच में आता है, बीच में, बीच में आता है, आता है, उसे द्वंद्व समास कहेंगे, कुछ उसे क्या कहेंगे, द्वंद्व समास कहेंगे, ठीक है ना, उसे क्या कहेंगे, द्वंद्व समास कहेंगे, कोई दिक्कत। उसे क्या कहेंगे, द्वंद्व समास कहेंगे, ठीक है ना, द्वंद्व समास कहेंगे, कहते हैं।
या देखिए, ठीक है ना? यानी देखिए, अगर इस समास में क्या होगा, विग्र करिएगा तो उसमें क्या आएगा, और अथवा एवं, और अथवा एवं बीच में आएगा ना, अगर देखिए इसको समास जैसे देखिए, बीच में क्या और आ रहा है, ठीक है, इसी की जगह पर क्या अथवा आ जाएगा, एवं आ जाए, यानी बीच में अगर अथवा एवं और आ जाए, अगर आ जाए एवं अथवा और ऐसा सब बीच में आ रहा है विग्र करने पर, तो याद रखिए द्वंद्व समास क्या कहलाएगा, द्वंद्व समास कहलाएगा। जैसे देखिए, कृष्ण राधा कृष्ण, तो राधा और कृष्ण बोला, ठीक है ना, न थी राधा कृष्ण, तो ऐसे ऐसे भी कर सकते हैं, राधा अथवा कृष्ण बोल सकते हैं, ठीक है ना, एवं बोल सकते हैं, कृष्ण बोल सकते हैं, ठीक है ना, राधा एवं कृष्ण, ठीक है, तो उसी प्रकार इसको भी क्या करेगा, यानी विग्र करने पर क्या होगा, बीच में क्या आएगा, और आएगा अथवा आएगा एवं आएगा, तो ये क्या कहलाएगा, द्वंद्व समास। जैसे देखिए, जैसे मैं एग्जाम्पल एक बात लिखेंगे, राधा कृष्ण, राधा कृष्ण, राधा कृष्ण, इसको कैसे लिखेंगे हम, इसको कैसे लिखेंगे, ऐसे लिख सकते हैं, राधा राधा, ठीक है ना, राधा और लिखेंगे, और राधा और क्या, कृष्ण, राधा और कृष्ण, ठीक है, उसका लिखेंगे, ठीक है ना, तो बीच में क्या आ रहा है, देखिए बीच में क्या आ रहा है, और आ रहा है, ठीक है ना, इसलिए क्या द्वंद्व समास होगा, ठीक है। अगला एक और लेते हैं, अगला क्या लेते हैं, इसी में ले लेते हैं क्या, नर नारी, ठीक है, नर नारी, ठीक है, नर नारी, नर नारी, तो देखिए इसमें क्या होगा, इसमें नर नारी है तो किसे लिखेंगे, नर, नर, ठीक है ना, अथवा लेते हैं नारी, ठीक है, नर अथवा, नारी, नर अथवा नारी, नर अथवा नारी ले लेते हैं, ठीक है। उसका देखिए अगला एक और ले लेते हैं क्या, इसे गुण दोष, ठीक है ना, लिखते हैं क्या, गुण दोष, ठीक है ना, लिखते हैं गुण दोष, गुण गुण दोष, इसको कैसे लिखेंगे, इसको क्या ले लेते हैं, ठीक है ना, इसको इसको ले लेते हैं, ठीक है ना, इधर क्या लेते हैं, एवं को ले लेते हैं, ठीक है ना, क्या, या एवं को ले लेते हैं, गुण एवं, गुण एवं दोष, गुण एवं दोष ले, ठीक है ना, तो देखिए इसमें क्या हो रहा है ना, देखिए तो यही बात बोला गया है इसमें, देखिए कि इस समास को विग्र करने पर क्या आएगा, बीच में क्या आएगा, और अथवा एवं बीच में आता है ना, तो उसे क्या कहेंगे, द्वंद्व समास कहेंगे। अगर और अथवा बीच में अगर आ रहा है तो क्या कहलाएगा, द्वंद्व समास कहलाएगा, ठीक है ना। जैसे देखिए, राधा कृष्ण, तो इसको कह सकते हैं राधा और कृष्ण, उसको बोला नर नारी, तो इसको कह सकते हैं नर अथवा नारी, ठीक है ना, नर अथवा नारी। उसका देखिए गुण दोष, तो गुण एवं दोष, गुण एवं दोष, ठीक है ना, इसलिए इसे क्या करते हैं, द्वंद्व समास करते हैं, ठीक है ना। तो पूछेगा कि किस समास में दोनों पद प्रधान होता है, तो याद रखिएगा द्वंद्व समास, ठीक है, ऑब्जेक्टिव पूछता है ना कि किस समास में दोनों पद प्रधान होता है, तो याद रखिएगा किसमें होगा, द्वंद्व समास में क्या होगा, दोनों पद प्रधान होता है, ठीक है ना। इसमें विग्र करने पर क्या आता है, तो और अथवा एवं आता है, ठीक है ना, याद रखिएगा, ये क्या रहेगा, द्वंद्व समास कहलाएगा, ठीक है ना। आगे लिखिए, आगे इसको लिख लीजिए, आगे देखते हैं, ठीक है। अगला प्रकार देखते हैं, ठीक है ना, अगला क्या था, द्विगु समास, ठीक है ना, अगला लिखेंगे द्विगु समास, लिखेंगे द्विगु समास, द्विगु समास, ठीक है ना, द्विगु समास, ठीक है। इसमें क्या होगा ना, इसमें क्या होगा, द्विगु समास में होता है क्या, इसमें पहला पद क्या होगा, संख्यावाचक होगा, ठीक है ना। पहला पहला पद पढ़ने पर क्या संख्या का बोध कराएगा ना, उसे द्विगु समास कहेंगे, याद रखिए, ठीक है। तो लिखेंगे जिस समास में पहला पद संख्यावाचक होता है, लिखेंगे क्या, जिस समास में, लिखेंगे जिस समास में पहला पद क्या होगा, संख्यावाचक होता है, क्या होता है, संख्यावाचक होता है, क्या होगा, संख्यावाचक होता है, क्या होगा, पहला पद क्या होगा, संख्यावाचक होता है, संख्यावाचक हो, उसे उसे क्या कहेंगे, द्विगु समास कहेंगे, उसे क्या कहेंगे हम, द्विगु समास कहेंगे, ठीक है ना, क्या कहेंगे, द्विगु समास कहेंगे, ठीक है ना, द्विगु समास कहते हैं, क्या कहते हैं, द्विगु समास कहते हैं, याद रखिए, ठीक है ना। तो देखिए द्विगु समास होता है क्या है, तो जिस समास में पहला पद क्या होगा, संख्यावाचक, जिसमें कोई शब्द बोलेंगे जिसमें क्या होगा, संख्या का पहला पद क्या, संख्यावाचक हो, यानी संख्या का बोध कराएगा ना, तो संख्यावाचक हो उसे क्या बोलेंगे, द्विगु समास कहेंगे, ठीक है ना। यानी जिस समास में पहला पद क्या होगा, संख्यावाचक हो, ठीक है ना, संख्यावाचक हो उसे क्या कहेंगे, द्विगु समास कहेंगे। जैसे लिखेंगे, जैसे, ठीक है ना, जैसे लिखेंगे,
जैसे लिखेंगे क्या, जैसे लिखेंगे नौ ग्रह, ठीक है ना, जैसे लिखेंगे नौ ग्रह, नौ ग्रह, देखिए नौ ग्रह, ठीक है ना, देखिए लिखेंगे सीधा सरका के लिखते हैं इसको, लिखेंगे नौ ग्रह, नौ ग्रह, ठीक है ना, क्या लिखेंगे नौ ग्रह। तो देखिए इसमें जो संख्या, जो पहला संख्या क्या, देखिए पहला क्या नौ, नौ यानी संख्या का बोध क्या था, नौ ग्रह यानी संख्या का बोध करा रहा है, ठीक है ना, उसका लिखेंगे तिरंगा, क्या लिखेंगे तिरंगा, ठीक है ना, तिरंगा, क्या लिखेंगे तिरंगा, तिरंगा। तो देखिए इसमें क्या रहा है, तिरंगा यानी तीन आ रहा है, ठीक है ना, संख्या का बोध करा तिरंगा, तीन तीन आ रहा है, ठीक है ना, उसको लिखेंगे क्या, नवरात्रि, ठीक है ना, लिखेंगे नवरात्रि, 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 ठीक है। तो देखिए इसमें क्या हो रहा है, नौ यानी संख्या का बोध है, उसको लिखेंगे दोपहर, लिखेंगे क्या, दोपहर, क्या लिखेंगे दोपहर, ठीक है ना, उसके बाद लिखिए दोपहर, उसके आगे लिखेंगे क्या, दोपहर, ठीक है ना, उसका लिखेंगे अगला लिख देते क्या, पंचवती, ठीक है ना, पंचवती, पंचवती, ठीक है ना, उसका लिखेंगे अगला, अगला लिखेंगे क्या, तिरंगा हो गया सप्तमी, लिखेंगे क्या सप्तमी, सप्तमी, ठीक है ना, तो लिखेंगे अठवीं, अठवीं, इसका लिखेंगे नवमी, ठीक है ना, नवमी, ठीक है ना, ठीक है, कोई दिक्कत है नवमी। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, इसमें बोलने में क्या हो रहा है, संख्या का बोध हो रहा है, इससे बोलने में क्या हो रहा है, तो संख्या का बोध है, पहला पद क्या है, संख्यावाचक, इसमें क्या है, पहला पद क्या है, संख्यावाचक है, ठीक है, क्या है, संख्यावाचक है, देखिए देखिए बताते हैं अभी। देखिए इसमें क्या हो रहा है, जैसे कि बोला है कि ना नौ ग्रह, क्या बोल रहे हैं, नौ ग्रह, तो देखिए इसमें जो पहला क्या है, नौ यानी नौ यानी संख्या का बोध करा रहा है, क्या रहा है, पहला संख्या का बोध करा रहा है, नौ ग्रह यानी नौ यानी क्या, संख्या का बोध करा रहा है, नौ ग्रह यानी द्विगुण संख्या का बोध करा रहा है, इसको देखिए तिरंगा यानी तिरंगा यानी तीन, यानी क्या हो रहा है, संख्या का बोध करा यानी तीन करा रहा है, तीन यानी तिरंगा यानी तीन, ठीक है ना, इसमें संख्या का बोध करा उसका नौ ग्रह यानी नौ यानी संख्या का बोध करा रहा है, उसका दोपहर यानी दो का बोध करा रहा है, ठीक है ना, उसको देखिए पंचवत यानी पांच का बोध करा रहा है, सप्तमी यानी सात का बोध करा रहा है, ठीक है, आठवीं यानी आठ का बोध करा रहा है, ठीक है, नौवीं यानी नौ का बोध करा रहा है, यानी जिस पद में, यानी जिस, देखिए क्या बोला है, जिस समास में पहला पद क्या संख्या होता है, देखिए इसमें पहला पद क्या संख्या होती है, देखिए इसमें क्या नौ यानी क्या, पहला पद क्या है, संख्या है, तो तिरंगा यानी तीन क्या है, संख्या का बोध कर रहा है, नवरात्रि यानी नौ संख्या का बोध करा रहा है, पहला पद क्या है, संख्या वाचक, देखिए दोपहर यानी दो क्या है, संख्या का बोध करा रहा, बोध करा रहा है, ठीक है, उसका देखिए पंचवती यानी पांच क्या है, पहला यानी पंचवती यानी पांच का बोध करा रहा है, संख्या का बोध करा रहा है, उसका देखिए सप्तमी यानी सात का यानी बोध करा रहा है, ठीक है ना, उसका देखिए आठवीं यानी आठ का बोध करा रहा है, नौवीं यानी नौ का बोध करा रहा है, यानी जिस शब्द में, यानी कहने को मतलब क्या है कि जिस समाज में पहला पद संख्यावाचक होगा उसे क्या कहेंगे, द्विगु समास कहेंगे, कोई दिक्कत, जिस समाज में पहला पद क्या होगा संख्यावाचक, उसे क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, द्विगु समास कहेंगे, क्या कहेंगे, द्विगु समास कहते हैं, कोई दिक्कत, ठीक है, जैसे कि बोलेंगे त्रिवेणी, ठीक है ना, बोलेंगे त्रिवेणी, जिसके तीन यानी तीन, त्रिवेणी यानी तीन, ठीक है ना, तीन का बोध हो रहा है, ठीक है ना, याद देखिए यह जिसमें पहला पद क्या होगा संख्यावाचक होगा उसे क्या कहेंगे, द्विगु समास कहेंगे, ठीक है, देख रहे हैं, नौ वाला संख्या का बोध करा रहा है, तीन यानी तिरंगा यानी तीन का बोध करा रहा है, ठीक है ना, नवरात्रि यानी नौ का बोध करा रहा है, दोपहर यानी दो का बोध करा रहा है, ठीक है ना, पंचमी यानी पांच का बोध करा रहा है, सप्तमी यानी सात का बोध करा रहा है, आठवीं यानी आठ का बोध करा रहा है, ठीक है, नौवीं यानी नौ का बोध करा, यानी जिस पद में पहला पद क्या होगा, जिस समास में पहला पद संख्यावाचक होगा उसे क्या कहेंगे, द्विगु समास कहेंगे, क्या कहेंगे, द्विगु समास कहेंगे, ठीक है ना। चलिए इसको तारिए हम आगे देखते हैं, क्या था, अब अगला प्रकार था क्या, अव्ययीभाव समास, ठीक है ना, अव्ययी भाव समास, ठीक है, देखिए अगला अगला क्या था, अव्ययी भाव समास, लिखेंगे अव्ययी भाव समास, अव्ययी अव्ययीभाव समास, ठीक है ना, अविभाव समास, ठीक है ना, तो देखिए अविभाव समास इसमें क्या होता है, इसमें पहला पद पर क्या होगा, प्रधान होगा, ठीक है ना, लिखेंगे जी, लिखेंगे जिस समास में, ठीक है ना, अविभाव समास में लिखेंगे क्या, जिस समास में क्या लिखेंगे, जिस समास में, जिस समास में, समास में, जिस समास में, जिस समास में, लिखेंगे जिस समास में पहला पद, पहला पद क्या होगा, प्रधान होता है, क्या होता है, प्रधान होता है, पहला पद प्रधान होता है, प्रधान होता है, पहला पद प्रधान होता है, ठीक है, पहला पद प्रधान होता है, प्रधान होता है, और क्या लिखेंगे, और उसमें, और उसमें क्या होगा, उपसर्ग शब्द लगाओ, ठीक है ना, उसमें उपसर्ग, उपसर्ग शब्द लगाओ, क्या हो लगाओ, तो उपसर्ग शब्द लगा होता है, ठीक है ना, लगा होता है, होता है, लगा होता है, उसे क्या कहेंगे, अभी भाव समास कहेंगे, उसे क्या कहते हैं, उसे उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं, क्या कहते हैं, अव्ययी भाव समास कहते हैं,
क्या कहेंगे, अव्ययीभाव समास कहेंगे, ठीक है ना। अव्ययी, इसे क्या कहेंगे, अव्ययीभाव समास कहेंगे। अव्ययीभाव समास कहते हैं, क्या कहते हैं, अव्ययीभाव समास कहते हैं। ठीक है, देखिए, ठीक है ना। तो देखिए, जिस समास में पहला पद प्रधान होता है, जिस समास में पहला पद प्रधान होता है और उसमें क्या लगा, उपसर्ग लगा, यानी उपसर्ग क्या होता है, जो किसी शब्द के पहले लगता है, ठीक है ना, उसमें उपसर्ग शब्द लगा होता है, उसे क्या कहेंगे, अव्ययीभाव समास कहते हैं, ठीक है ना। जिसमें क्या होगा, पहला पद प्रधान होगा, पहला पद क्या होगा, प्रधान होगा, और उसमें क्या होगा, उपसर्ग लगेगा। पहले उपसर्ग क्या होता है, जो किसी शब्द के पहले लगता है, ठीक है ना, तो उपसर्ग शब्द लगा उसे क्या कहेंगे, अव्ययीभाव समास कहते हैं। जैसे लिखेंगे, जैसे में लिखेंगे, जैसे, ठीक है, जैसे में लिखेंगे क्या, लिखेंगे यथाशक्ति, क्या लिखेंगे, यथाशक्ति लिखेंगे, यथाशक्ति, यथा यथाशक्ति, ठीक है। जैसे यथाशक्ति, इसको कैसे लिख सकते हैं, यथाशक्ति हो गया, ठीक है ना। उसके लिखेंगे क्या, प्रति प्रतिदिन, 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 उसके लिखेंगे क्या, प्रति वर्ष, प्रति वर्ष, प्रति वर्ष, ठीक है ना। क्या, प्रति वर्ष, प्रति वर्ष, उसके लिखेंगे क्या, ठीक है ना, प्रति वर्ष, उसके लिखेंगे क्या, आज, आमरण, आमरण, ठीक है ना, आमरण, उसके लिखेंगे आ जन्म, आ जनाब, ठीक है ना, आ जनाब। तो देखिए, इसको कैसे करेंगे, तो देखिए ना, तो अभिभाव समास में क्या बोले, जिस समास में पहला पद प्रधान होता है, और क्या बोले थे, और उसमें उपसर्ग लगा, क्या लगा, उपसर्ग शब्द लगा होता है, उसे क्या करेंगे, अभिभाव समास, ठीक है। तो इसी के इसमें उपसर्ग क्या लगा होता है, जैसे देखिए, इसको लिखेंगे कैसे, देखिए, जैसे देखिए क्या बोल रहा है, यथाशक्ति, क्या बोल रहा है, यथाशक्ति, देखो कह सकते हैं हम, यथा प्लस में शक्ति, यथा प्लस में शक्ति कह सकते हैं, यथाशक्ति कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, यथा प्लस में शक्ति, यथाशक्ति, ठीक है। उसके बोल रहा है क्या, प्रति वर्ष, प्रति प्लस में, प्रतिदिन बोला है, तो प्रतिदिन प्लस में लिखेंगे, प्रति प्लस में दिन, प्रति प्लस में दिन, प्रतिदिन हो जाएगा। उसके बोल रहा है क्या, प्रति वर्ष, लिखेंगे प्रति प्लस में वर्ष, प्रति प्लस में क्या होगा, वर्ष होगा, प्रति प्लस में वर्ष होगा। उसको बोला क्या, आ मरण, देखिए इसको कह सकते हैं आ प्लस में मरण, ठीक है ना, आ प्लस में मरण, ठीक है ना। उसको बोला है क्या, आ जन्म, तो इसको कह सकते हैं आ प्लस में जन्म, आ प्लस में जन्म, ठीक है ना। तो देखिए, इसमें क्या बोल रहा है, इसमें क्या हो रहा है, तो वो बोल रहा है क्या, कि इसमें और इसमें क्या होगा, इसमें उसमें क्या होगा, उपसर्ग शब्द लगा होगा, क्या लगा होगा, उपसर्ग। तो देखिए, इसमें उपसर्ग लगा होगा, देखिए, यथा शक्ति, तो यथा क्या उपसर्ग है, यथा प्लस में शक्ति, यानी यथा क्या उपसर्ग लगा हो, ठीक है। उसका देखिए, प्रति वर्ष, तो प्रति प्लस में प्रति, प्रति क्या है, उपसर्ग है। उसका देखिए, प्रति वर्ष, प्रतिदिन, प्रति, क्या उपसर्ग लगा, उसके बाद आ प्लस में मरण, आ मरण, यानी आ क्या है, प्रति वर्ष, क्या है, उपसर्ग। उसके बाद देखिए, आ जन्म, आ क्या है, जन्म, आ क्या है, उपसर्ग, या देखिए, ठीक है। तो उपसर्ग क्या होता है, किसी शब्द के पहले लगता है, यानी किसी शब्द क्या शुरू में लगता है, ठीक है ना, उसे बोलते हैं उपसर्ग, बोलते हैं। देखिए, इसमें इसमें उपसर्ग क्या है, तो यथा लगा हुआ है, प्रति लगा हुआ है, प्रति प्रति लगा हुआ, आ लगा, यानी क्या, इसमें क्या उपसर्ग लगा, ठीक है ना। तो देखिए, यथा शक्ति, इसमें यथा क्या है, प्रत्यय है, ठीक है ना, प्रत्यय का उपसर्ग है, और ये क्या बोल रहे हैं, उपसर्ग होता है, ठीक है ना। प्रत्यय, प्रत्यय तो जो लास्ट में लगता है, ठीक है ना। उपसर्ग क्या होता है, जो शुरू में लगता है, ठीक है ना। उपसर्ग यानी जो शुरू में लगता है, ठीक है ना। इसमें उपसर्ग क्या लगा हुआ है, यथा लगा हुआ है, प्रति, प्रति उपसर्ग है, उसमें प्रति भी, इसमें भी उपसर्ग है, इसमें भी आ क्या उपसर्ग है, इसमें भी आ क्या उपसर्ग है, यानी उपसर्ग क्या होता है, शब्द के शुरू में लगता है, ठीक है ना। यानी यथा शक्ति, तो यथा क्या है, उपसर्ग है। उसके बाद प्रतिदिन, तो प्रति क्या है, दिन, अति, प्रति क्या है, उपसर्ग है। उसके बोला प्रति वर्ष, तो प्रति क्या है, इसमें क्या है, उपसर्ग। उसके बोला आमरण, आ क्या है इसमें, अति, आ क्या है, उपसर्ग। उसके बाद देखिए, आ जन्म, आ क्या है इसमें, आ क्या है, उपसर्ग, या देखिए, ठीक है ना। ये उपसर्ग क्या होता है, किसी शब्द के पहले लगता है, ठीक है। तो यही होता है, यानी अभिभाव समास में क्या होता है, किसी शब्द किसी शब्द के क्या हो, पहले क्या होगा, उपसर्ग शब्द लगा होगा ना, तो हमेशा याद रखिए क्या कहलाएगा, अभिभाव समास कहलाएगा, ठीक है ना। यानी यथाशक्ति प्लस में यथा प्लस में शक्ति, इसके बोला प्रतिदिन, तो प्रति प्लस में दिन, उसके बाद देखिए, प्रति वर्ष, प्रति प्लस में वर्ष, आमरण प्लस आ प्लस में मरण, ठीक है ना, आ जन्म, आ प्लस में जन्म, ठीक है ना। तो यह क्या कहला है, अभिभाव समास कहलाता है, ठीक है ना। तो जिस पद के पहला पद प्रधान होता है, यानी जिस समाज के पहला पद प्रधान होता है, और जिसमें सर्फ शब्द लगा, जिसमें क्या लगा,
उपसर्ग शब्द लगा हो उसे क्या कहेंगे, अभिभाव समास कहेंगे, ठीक है ना। यानी देखिए इसमें पहले में क्या उपसर्ग है, सब में क्या उपसर्ग लगा, पहले क्या लगा उपसर्ग, यानी देखिए यथा उपसर्ग है, प्रति उपसर्ग है, प्रति भी उपसर्ग है, आम उपसर्ग है, ठीक है ना। इसमें भी उपसर्ग यानी इस सब में उपसर्ग लगा है, ठीक है ना, याद रखिएगा। तो ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, लिखेंगे नोट, लिखेंगे नोट, ठीक है ना। तो नोट में क्या लिखेंगे, देखिए कभी कभी क्या होता है, कोई शब्द बार बार एक ही शब्द क्या होता है बार बार लगता है ना, तो वो भी क्या कहलाएगा, अभिभाव समास कहलाएगा, ठीक है ना। यानी पुनरावृत्ति, अगर किसी शब्द का पुनरावृत्ति हो रहा है यानी कोई शब्द दोबारा आ रहा है ना, तो उसे क्या कहेंगे, उसे उसे क्या करेंगे, अभिभाव समास कहेंगे, ठीक है ना। तो लिखेंगे नोट में, लिखेंगे नोट में, लिखेंगे नोट में, अगर किसी शब्द का पुनरावृत्ति होता है, लिखेंगे अगर किसी, लिखेंगे अगर किसी शब्द की, अगर किसी शब्द, अगर किसी शब्दों की पुनरावृत्ति होता है, क्या होता है, पुनरावृत्ति होता है, ठीक है ना, क्या होता है, पुनरावृत्ति होता है, ठीक है ना। यदि किसी शब्दों को पुनरावृत्ति होता है, पुनरावृत्ति, पुनरावृत्ति होता है, होता है, ठीक है ना, होता है, तो तो उसे, तो उसे, तो उसे अव्ययभाव समास कहेंगे, क्या कहेंगे, अव्ययभाव समास कहेंगे, ठीक है ना। उसे क्या कहेंगे, अव्ययभाव समास कहेंगे, इसे क्या कहेंगे, अव्ययभाव समास, अव्ययभाव समास कहते हैं, कहते हैं। कोई दिक्कत, या देखिए यार, अगर किसी शब्दों की पुनरावृत्ति यानी क्या है, कोई शब्द दोबारा आ रहा है, ठीक है ना, मतलब कि दोबारा यानी दोहरा आ रहा है, कोई शब्द क्या रहा है, दोहरा आ रहा है, ठीक है ना। पुनरावृत्ति यानी क्या, दोहरा रहा है, यानी दोहरा रहा है, तो वो दोहराता है, यानी दोहराता हो, ठीक है ना, क्या बोला है, पुनरावृत्ति होता हो, ठीक है ना, होता है, तो उसे उसे क्या बोलेंगे, अभिभाव समास कहेंगे, ठीक है ना। यानी अगर किसी शब्दों की पुनरावृत्ति होता है तो उसे क्या कहेंगे, तो उसे अभिभाव समास कहेंगे, ठीक है ना। यानी कोई शब्द दोहरा रहा है ना, तो उसे क्या कहेंगे, अभिभाव समास, उसे क्या कहेंगे, अभिभाव समास कहेंगे। जैसे लिखिए, ये लिखेंगे जैसे में, जैसे लिखेंगे, जैसे में लिखेंगे क्या, जैसे लिखेंगे, लिखेंगे क्या, घर घर, ठीक है ना, लिखेंगे क्या, क्या लिखेंगे, घर घर, ठीक है ना। तो देखिए घर घर यानी बार बार एक ही शब्द आ रहा था, घर घर एक ही शब्द आ रहा है, तो क्या रहा है, पुनरावृत्ति हो रहा नहीं, एक ही शब्द क्या रहा है, बार बार आ रहा है, ठीक है ना। घर घर तो क्या कहलाएगा, अभिभाव समास कहलाएगा, उसको लिखेंगे क्या, उसको लिखेंगे क्या, घरा घर, लिखेंगे क्या, घरा घर, ठीक है, घरा घर, घरा घर। तो देखिए घरा घर यानी क्या, घरे के बात किया जा रहा है, क्या कर रहा है, केवल घरे की बात किया जा रहा है, ठीक है ना। यानी घरा घर यानी घर की बात किया जा रहा है, ठीक है ना। तो देखिए तो इसमें घरे की बात किया जा रही है, दोहरा रहा है, यानी कि एक ही शब्द क्या रहा है, बार बार दोहरा रहा है, यानी दोबारा आ रहा है, एक ही शब्द क्या दोबारा आ रहा है, ठीक है ना। तो इसलिए क्या है कि अभिभाव समास कहलाएगा। उसका लिखेंगे अगला, क्या लिखेंगे, रातों रात, क्या लिखेंगे, रातों रात, रातों, रातों रात, ठीक है ना, रातों रात। तो देखिए रातों रात यानी रातों रात की बात किया जा रहा है, यानी एक ही शब्द बार बार आ रहा है, रात रात, इसमें भी रात क्या, इसमें भी रात की बात किया रातों रात, यानी एक शब्द क्या रहा है, किसी एक ही शब्द क्या रहा है, दोहरा रहा है, यानी पुनरावृत्ति हो रहा है, एक ही शब्द बार बार आ रहा है, ठीक है ना, दोबारा। जैसे देखिए रातों रात यानी दोहरा रहा है, रात के बाद रात को कर रहा है, यानी दोहरा रहा है, ठीक है ना। जब दोहरा रहा है कोई शब्द यानी पुनरावृत्ति हो रहा है, एक ही शब्द मतलब की पुनरावृत्ति होता है, दोहराता है ना, तो उसे क्या कहेंगे, रातों, उसे क्या कहेंगे, अभिभाव समास कहेंगे, ठीक है ना। जैसे लिखेंगे क्या, लिखेंगे क्या, धीरे धीरे, क्या लिखेंगे, धीरे धीरे, धीरे धीरे, धीरे धीरे। तो देखिए इसमें क्या हो रहा है, धीरे धीरे यानी एक ही मतलब एक ही शब्द क्या हो रहा है, दो बार आ रहा है, ठीक है ना। धीरे धीरे यानी पुनरावृत्ति हो रहा है, एक ही शब्द क्या हो रहा है, पुनरावृत्ति हो रहा है, दो बार आ रहा है, यानी कोई शब्द क्या हो रहा है, दोबारा आ रहा है, ठीक है ना। यानी धीरे धीरे, तो धीरे धीरे के बाद हो रहा है, क्या हो रहा है, इसलिए क्या होगा, इसे क्या कहेंगे, अगर अभी क्या बोलेंगे, अभिभाव समास कहेंगे। यानी एक ही शब्द यानी पुनरावृत्ति, कोई भी शब्द का क्या पुनरावृत्ति हो रहा है, यानी कोई शब्द क्या दोहरा रहा है ना, तो उसे क्या कहेंगे, अभिभाव समास कहेंगे, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि माइनस देखिएगा, कह दीजिए क्या कि द्विगु समास होगा, ठीक है ना, क्योंकि हम पहले बताए थे, राधा कृष्ण बताए थे ना, कि राधा कृष्ण क्या बताए थे, राधा और कृष्ण बताया था ना, राधा कृष्ण, तो इसको हम क्या बोले थे, राधा कृष्ण जब आएगा तो उसे राधा कृष्ण, देखिए तो राधा अलग है, कृष्ण अलग है, ठीक है ना। तो राधा और कृष्ण बोला है, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, घर 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 घर, यानी एक ही शब्द क्या हो रहा है, बार बार आ रहा है, इसलिए क्या अभिभाव समास कहलाएगा, ठीक है ना। अगर कोई दूसरा शब्द आ रहा है ना, डिफरेंस शब्द आ रहा है, जैसे राधा है और कृष्ण है, तो राधा अलग है, कृष्ण अलग है, तो यह क्या कहलाएगा, द्विगु समास कहलाएगा, क्या कहेगा, द्विगु समास। देखिए क्योंकि हम माइनस से चिन्ह लगा हुआ, तो आप ये कहते कि द्विगु समास होगा, नहीं। देखिए अगर सेम रहेगा ना, माइनस से चिन्ह लगा हुआ सेम सेम रहेगा, सेम चीज की बात करेगा, यानी कोई शब्द दोहरा रहा है, यानी पुनरावृत्ति हो रहा है ना, तो ऐसा याद करें, अविभाव समास होगा, ठीक है ना। अगर अलग रहे, जैसे कि देखिए हम लिखे थे क्या, नर नारी, क्या लिखे थे, नर नर नारी, ठीक है ना, नर नारी। तो देखिए नर अलग हो गया, नर कहने के मतलब क्या है, नर यानी पुरुष की बात किया, नारी नारी मतलब कहने के मतलब क्या,
स्त्री की बात किया जा रहा है, स्त्री की बात किया जा रहा है, तो ठीक है, नर अलग है, नारी अलग है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि नर और नारी नहीं, सब नर नारी तो कोई सेम नहीं है, सेम नहीं है, क्योंकि नर क्या लड़का की बात किया जाता है, नारी यानी लड़की की बात किया जाता है, यानी स्त्री और अति पुल्लिंग यानी पुरुष, और क्या स्त्री की बात किया जा रहा है, स्त्री की बात पुरुष और स्त्री की बात किया जा रहा है, अलग अलग है। तो देखिए इसमें क्या हो रहा है, दोहरा रहा है, कोई सब दोहरा है, नहीं दोहरा रहा है, इसमें अलग अलग आ रहा है, ठीक है ना। लेकिन इसमें क्या दोहरा रहे थे, घरा घर, घरा घर, घर के बात किया जा रहा है, रातों रात, रात रात के बात किया जा रहा है, ठीक है ना। धीरे धीरे यानी धीरे धीरे क्या शब्द दोहरा रहा है, जब शब्द दोहराएगा ना और उसमें माइनस चिन्ह लगा होगा ना, शब्द दोहरा रहा है तो क्या कहलाएगा, अभिभाव समास कहलाएगा, ना कि द्विगु समास कहलाएगा, ना कि द्विगु समास कहलाएगा। याद रखिए ये सब क्या कहलाएगा, द्विगु समास कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, द्विगु समास कहलाएगा। लेकिन वह जो शब्द अगर एक ही मतलब एक ही शब्द बार बार आ रहा है ना, दोहरा आ रहा है, पुनरावृत्ति होगा ना, तो अभिभाव समास कहलाएगा। कोई दिक्कत ऐसा नहीं कि माइनस देखिएगा कहीं द्विगु समास नहीं, याद रखिएगा। अगर कोई शब्द दोहरा रहा है तो याद रखिएगा अभिभाव समास होगा, अगर कोई शब्द डिफरेंस है, अलग अलग आ रहा है, अगर माइनस लगा हुआ है तो क्या कहलाएगा, द्विगु समास कहलाएगा, ठीक है ना। तो यही कंफ्यूजन था उसमें, इसलिए हम बोले थे कि जब माइनस लगा होगा तो याद रखिए द्विगु समास होगा। अगर अलग अलग रहेगा, जैसे कि राधा कृष्ण, राधा अलग है, कृष्ण अलग है, ठीक है ना। नर नारी, जैसे गुण दोष, गुण और गुण अलग है, दोष अलग है, ठीक है ना। तो वो अलग अलग है तो द्विगु समास आ रहा है, यानी माइनस लगा हुआ है, द्विगु समास, अलग अलग रहेगा तो द्विगु समास लगेगा, ठीक है ना। लेकिन एक ही यानी सेम रहेगा, करने लग क्या पुनरावृत्ति, यानी एक ही शब्द बार बार आ रहा है, यानी दोहरा रहा है, कोई शब्द क्या दोहरा रहा है, तो वो हमेशा अभिभाव समास कहलाएगा। अगर उसे माइनस लगा है फिर भी याद रखिएगा अभिभाव समास कहलाएगा, क्योंकि एक ही शब्द क्या दोहरा रहा है, यानी पुनरावृत्ति होगा, कोई शब्द क्या दोहराएगा, यानी दोहरा यानी क्या पुनरावृत्ति होगा, ठीक है ना, दोबारा आएगा कोई शब्द, तो वह क्या कहलाएगा, अभिभाव समास कहलाएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। यह समझ गए, जब डिफरेंस रहेगा अलग रहेगा तो द्विगु समास, अगर एक ही शब्द बार बार आ रहा है तो क्या कहलाएगा, अभिभाव समास कहलाएगा, ठीक है ना। अगर माइनस देख के नहीं पहचान लीजिएगा कि ये द्विगु समास है क्या चीज है, ठीक है ना। अगर माइनस लगा हुआ तो देखिएगा क्या कि अगर एक ही शब्द बार बार आ रहा है तो यदि अभिभाव समास, अगर एक ही शब्द बार बार नहीं आ रहा है तो द्विगु समास होगा, कोई दिक्कत। चलिए आगे देखते हैं, ठीक है ना। तो इसको उतार लीजिए, इसको मिटाते हैं, ठीक है ना। तो याद रखिएगा यही अभिभाव समास का नोट में लिखवा दिए, ठीक है ना, यही बता रहा था, ठीक है, ठीक है, इसको उतारिए, ठीक है ना। आगे देखते हैं, चलिए अगला देखते हैं, अगला क्या था, बहुविधि समास, ठीक है ना। तो अगला टाइप देखते हैं, अगला क्या था, बहुविधि समास, लिखेंगे बहुविधि समास, ठीक है ना। अगला क्या था, बहुविधि समास, लिखेंगे बहुविधि समास, बहुविधि समास, ठीक है ना। बहुविधि समास लिखेंगे, बहुविधि समास में इसकी परिभाषा लिखेंगे तो देखिए इस बहुविधि समास में क्या होगा, इसमें कोई पद पर क्या होगा, प्रधान नहीं होगा, यानी कोई भी पद क्या होगा, प्रधान नहीं होगा। लिखेंगे क्या, जिस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, लिखेंगे बहुविधि समास में, लिखेंगे जिस समास में, जिस समास में, जिस समास समास में जिस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, कोई भी पद, कोई भी कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, क्या नहीं होता है, प्रधान नहीं होता है, प्रधान नहीं होता है, नहीं होता है, क्या नहीं होता है, प्रधान नहीं होता है, नहीं होता है, ठीक है ना। जिस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, और इसमें क्या होगा, और देखिए जिस जिस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है ना, नहीं होता है, नहीं होता है, नहीं होता है, और और कोई, और कोई दो शब्द मिलकर, दो दो शब्द मिलकर, दो शब्द मिलकर, कोई दो शब्द मिलकर, शब्द मिलकर, मिलकर मिलकर और कोई दो शब्द मिलकर कोई तीसरा अर्थ प्रकट करता है, कोई तीसरा अर्थ प्रकट करता है, क्या करता है, तीसरा अर्थ प्रकट करता है, तीसरा अर्थ, अर्थ प्रकट करता है, प्रकट करता है, प्रकट करता है, प्रकट करता है, करता है, प्रकट करता है, या निकालता है, ठीक है ना। या कोई तीसरा अर्थ निकालता है, कोई या कोई तीसरा अर्थ क्या करता है, निकालता है, अर्थ निकालता है, निकालता है, उसे क्या कहेंगे, बहुब्रीहि समास कहेंगे, उसे क्या कहते हैं, उसे बहुब्रीहि समास कहेंगे, उसे बहुब्रीहि समास कहेंगे, क्या कहेंगे, बहुब्रीहि समास कहेंगे, याद रखिएगा क्या कहेंगे, बहुब्रीहि समास कहेंगे, बहुब्रीहि समास कहते हैं, समास, बहुब्रीहि समास कहते हैं, क्या कहते हैं, बहुब्रीहि समास कहते हैं, ठीक है। याद रखिए, देखिए क्या बोल रहा है
कि जिस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं हो, क्या होगा, कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, क्या, कोई भी पद प्रधान नहीं होता, और कोई दो शब्द मिलकर कोई तीसरा अर्थ प्रकट करता है, यानी कोई तीसरा अर्थ क्या निकालता है, प्रकट करता है या कोई तीसरा अर्थ निकालता है, उसे क्या कहेंगे, बहुब्रीहि समास कहेंगे, ठीक है ना। इसमें होगा क्या, देखिए, इसमें कोई दो शब्द मिल जाएगा, कोई तीसरा अर्थ प्रकट कर जाएगा ना, उसे कहेंगे बहुब्रीहि समास कहेंगे, ठीक है ना। यानी जैसे देखो, हम बोलेंगे चक्र पानी, क्या बोल रहे हैं, चक्र पानी। देखिए, चक्र पानी, तो चक्र पानी किसे कहते हैं, चक्र पानी, जिसका हाथ में क्या होता है, चक्र होता है, चक्र पानी है क्या, विष्णु जी को बोला। देखिए, हम चक्र पानी कहने से मतलब क्या हो रहा है कि विष्णु जी का अर्थ निकाल रहा है, क्या, कि विष्णु जी के पास में क्या है, चक्र, विष्णु जी क्या चक्र में चाहते रहते हैं, ठीक है ना। तो यानी कहने का मतलब तीसरा अर्थ निकल है क्या, विष्णु जी की बात किया जा रहा है, ठीक है ना। तो वही होता है, यानी जिसमें तीसरा अर्थ निकलेगा ना, उसे क्या बोलेंगे, बहुब्रीहि समास कहेंगे। जैसे देखिए, जैसे लिखेंगे, जैसे ठीक है, जैसे लिखेंगे क्या, जैसे लिखेंगे लंबोदर, ठीक है ना, लिखेंगे लंबोदर, क्या लिखेंगे, लंबोदर, लंबोदर। तो देखिए, लंबोदर किसके बात किया जा रहा है, लंबोदर यानी क्या, जिसका क्या लंबा है उदर, यानी गणेश जी के बात किया जा रहा है, लंबोदर यानी लंबा जिसका है उदर, ठीक, तो लंबा यानी गणेश जी के बात किया जा रहा है, तीसरा निकाला यानी गणेश जी के बात किया जा रहा है, ठीक है ना। अब देखिए, अगला लिखेंगे क्या, लिखेंगे दशानंद, क्या लिखेंगे, दशानंद, क्या लिखेंगे, दशानंद, दशानंद, क्या लिखेंगे, दशानंद, ठीक है ना, दशानंद। उसका लिखेंगे चतुर्भुज, क्या लिखेंगे, चतुर्भुज, चतुर्भुज, ठीक है ना, चतुर्भुज। क्या लिखेंगे, चतुर्भुज, ठीक है। उसका लिखेंगे क्या, नीलकंठ, क्या लिखेंगे, नीलकंठ, नीलकंठ, ठीक है ना, नीलकंठ। चक्रपाणी, क्या लिखेंगे, चक्रपाणी, ठीक है ना, क्या लिखेंगे, चक्रपाणी, क्या लिखेंगे, चक्रपाणी, ठीक है ना, लिखेंगे चक्रपाणी, ठीक है ना, चक्रपाणी, ठीक है ना, चक्रपाणी, चक्रपाणी, चक्रपाणी। देखिए, इसमें क्या हो रहा है, देखिए, लंबोदर, तो लंबोदर करने से क्या हो रहा है, गणेश जी की बात हो रहा है, यानी भगवान गणेश की बात हो रहा है। दशानन, दशानन करने से मतलब क्या, जिसका 10 गो सिर है, किसका, तो ये रावण की बात किया जा रहा है, रावण की बात क्या, देखिए ना, लिख भी देते हैं यहाँ पे, क्या करते हैं, लिख देते हैं, ठीक है ना। तो लिखेंगे क्या, लिखेंगे लंबोदर, लंबोदर किसके कह रहे हैं, भगवान गणेश को बात किया जा रहा है, भगवान, भगवान क्या है, गणेश, ठीक है, भगवान गणेश का बात किया जा रहा है, ठीक है ना। उसका देखिए, भगवान गणेश, ठीक है ना। अब देखिए अगला, अब देखिए क्या बोला है, दशानन, तो दशानन किसे बोलते हैं, दशानन यानी जिसका 10 गो सिर है, तो किसका, किसे 10 गो सिर है, यानी रावण का, तो दशानन यानी किसे बोलते हैं, रावण को बोलते हैं, किसे बोलते हैं, रावण को, किसे बोलते हैं, रावण को बोलते हैं, रावण को, ठीक है ना, क्या बोल, किसको बोलते हैं, रावण को बोलते हैं, ठीक है ना, रावण को, ठीक है, रावण को। अब वो चतुर्भुज, चतुर्भुज किसे बोलते हैं, तो किसे बोलते हैं, भगवान विष्णु को बोलते हैं, किसे बोलते हैं, भगवान विष्णु को बोलते हैं, ठीक है ना, भगवान, किसे, विष्णु को बोलते हैं, ठीक है ना, भगवान विष्णु, भगवान विष्णु क्या बोलते हैं, चतुर्भुज होते हैं। नीलकंठ, नीलकंठ किसे बोलते हैं, तो आप लोग जानते करते हैं, नीलकंठ किसे बोलते हैं, भगवान शंकर को बोलते हैं, किसे बोलते हैं, भगवान शंकर को बोलते हैं, भगवान शंकर को बोलते हैं, किसे बोलते हैं, शंकर को, ठीक है ना, शंकर को बोलते हैं, ठीक है ना, भगवान शंकर को बोलते हैं, भगवान शंकर को बोलते हैं, ठीक है। उसको बोलते हैं चक्रपाणी, चक्रपाणी किसे बोलते हैं, जिसके हाथ में चक्र होता है हमेशा, किसके होता है, तो किसे होता है, विष्णु भगवान को, देखेंगे क्या, विष्णु भगवान, चक्रपाणी किसे बोलते हैं, विष्णु भगवान को बोलते हैं, किसे बोलते हैं, विष्णु, भगवान विष्णु को बोलते हैं, किसे बोलते हैं, भगवान विष्णु, भगवान विष्णु, भगवान विष्णु, याद रखिए, ठीक है ना। तो देखिए, इसमें क्या होगा, यानी दो शब्द मिलकर कोई तीसरा अर्थ प्रकट करेगा ना, तो याद रखिएगा, अब क्या कहलाएगा, बहुब्रीहि समास का, क्या कहलाएगा, बहुब्रीहि समास का। जैसे देखिए, इसमें बोला है ना, समझिए थोड़ा सा क्या बोला है, जैसे बोला लंबोदर, तो लंबोदर करने से किसका बात हो रहा है, तो गणेश जी की बात हो रहा है, तो इसमें तीसरा अंत निकल गया, क्या, जैसे बोले लंबोदर, तो लंबोदर किसका बात हो रहा है, लंबोदर किसका नाम कहते हैं, किसे कहते हैं, तो भगवान गणेश को बोलते हैं। तीसरा अर्थ क्या निकला, कि भगवान गणेश को क्या करे हम, लंबोदर करे, इसमें तीसरा अर्थ क्या ना, कि गणेश की बात किया जा रहा है, किसके बात किया जा रहा है, गणेश की बात किया, यानी जब हम लंबोदर की बात की, जब लंबोदर की बात की, जिसका क्या है,
क्या बोले, लंबोदर जिसका उधर है, मतलब कि लंबा है उधर, जिसका क्या है लंबा है उधर, ठीक है ना। तो किसके बात किया जा रहा है, लंबोदर किसे कहते हैं, भगवान गणेश को बोलते हैं। तो इसमें तीसरा अर्थ क्या निकल रहा है कि भगवान गणेश को बात किया जा रहा है, ठीक है ना। देखिए, दशानन, दशानन करने से किसका अर्थ निकल रहा है, दशानन किसे बोलते हैं, रावण को बोलते हैं, जिसका 10 सिर है, जिसका 10 को सिर है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए, चतुर्भुज, चतुर्भुज किसे बोलते हैं, भगवान किसे बोलते हैं, भगवान विष्णु को बोलते हैं, ठीक है ना। इसमें क्या था, चतुर्भुज करने से क्या किसका अर्थ निकल रहा है, भगवान विष्णु को बात किया जा रहा है, ठीक है ना। यानी तीसरा अर्थ निकल रहा है, ठीक है। उसका देखेंगे, नीलकंठ, नीलकंठ किसे कहते हैं, भगवान शंकर को बोलते हैं। देखिए, नीलकंठ करने से किसका अर्थ निकल रहा है, भगवान शंकर का तीसरा अर्थ क्या निकल रहा है कि भगवान शंकर की बात किया जा रहा है, ठीक है ना। उसका देखिए, चक्रपाणी, तो चक्रपाणी से कहने का मतलब क्या है, चक्रपाणी तो किसके हाथ में चक्र होता है, तो भगवान विष्णु के, यानी चक्रपाणी करने से क्या भगवान विष्णु को बात किया जा रहा है ना। यही यानी जिसमें तीसरा अर्थ निकल जाए, जिस जिस शब्द से बोलने से क्या तीसरा अर्थ निकलेगा ना, उसे क्या बोलेंगे हम, बहु बहुव्रीहि समाज के, क्या कहेंगे, बहुव्रीहि समाज के। जैसे जैसे बोलेंगे पीताम्बर, तो पीताम्बर किसे कहते हैं, पीताम्बर, तो पीताम्बर करने से किसके बात हो रहा है, भगवान विष्णु जी के क्या बोला जाता है, पीताम्बर बोला जाता है, ठीक है ना। तो पीताम्बर करने से क्या है, भगवान विष्णु जी की बात की जाती है, क्या हो जाएगा, बहुव्रीहि समाज होगा। यानी जिसमें तीसरा अर्थ निकले ना, उसे बहुव्रीहि समाज कहेंगे, क्या कहेंगे, बहुव्रीहि समाज कहेंगे, ठीक है ना। देखिए, एक और उदाहरण क्या है, जैसे देखिए, कभी कभी संख्या भी दे देता है, ठीक है ना। ये समझ गए यार, जिसमें तीसरा अर्थ निकले, यानी कोई शब्द को बोलने से कोई तीसरा अर्थ निकल रहा है ना, तो उसे कहेंगे बहुब्रीहि समास कहेंगे, क्या कहेंगे, बहुब्रीहि समास कहेंगे। जैसे देखिए, दशानथ, लंबोदर, तो लंबोदर करने से क्या हो रहा है, भगवान गणेश की बात किया जा रहा है, ठीक है ना। दशानथ, दशानथ किसे कहते हैं, जिसका 10 को सिर है, तो किसे, रावण का है, रावण को कहते हैं। उसके बाद देखिए, चतुर्भुज, तो भगवान विष्णु की बात किया जा रहा है। उसके देखिए, नीलकंठ, भगवान शंकर की बात किया जा रहा है, ठीक है ना। नीलकंठ किसे बोलते हैं, भगवान शंकर को बोलते हैं। उसके बाद चक्रपाणी, भगवान विष्णु को कहा जाता है, ठीक है ना, याद रखिएगा। अब देखिए, कुछ कभी कभी क्या होता है, संख्या भी दे देता है, क्या करता है, कभी कभी संख्या दे देता है, बोलता है कि बताइए कि इनमें कौन समाज है, ठीक है ना। बोलेगा कि ऐसा संख्या दे देगा, बोलेगा कि बताइए इसमें कौन समाज है। तो देखिए, देखिए, कभी कभी क्या होता है, संख्या भी दे देता है, क्या करता है, संख्या भी कभी दे देता है। जैसे देखिए, कभी कभी क्या करता है, संख्या दे देता है, दे देगा क्या, जैसे दे देगा, ठीक है ना। जैसे देगा, संख्या में दे देगा कभी कभी। देखिए, कभी कभी ऐसे दे देता है, जैसे ऐसे दे देता है, क्या दे देता है, जैसे दे देगा 11, ठीक है ना, 11, इसका मतलब ये कौन सा मास होगा, ठीक है ना, 11। इसको कैसे लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो इसको 11 को कैसे लिखेंगे, उसका दे देगा क्या, दे देगा क्या, 21 दे देगा, ठीक है ना। उसके दे देगा क्या, दे देगा क्या, 31 दे देगा, ठीक है ना। उसके 41 दे देता है, ठीक है ना। उसके बाद 51 दे देता है, क्या देता है, 51 दे देता है, ठीक है ना। उसके बाद 61 दे देता है, ठीक है ना। ठीक है, उसका दे दिया क्या, उसका 71 दे दिया, क्या दिया, 71 दे दिया, ठीक है। उसका दिया 81 दे दिया, ठीक है ना। उसके बाद क्या किया, 91 दे दिया, ठीक है ना। उसके बाद क्या किया, 101 दे दिया है, ठीक है ना। तो देखिए, 101 से ज्यादा तो एग्जाम में पूछता नहीं है, ठीक है ना। या देखिए, जैसे देखिए, अब देखिए 11 दिया, तो इसको मतलब इसको कैसे लिखेंगे, तो 11 किस दिखा, जैसे कैसे लिखेंगे, तो देखिए इसको कैसे लिख सकते हैं, 10 प्लस में 1, 11 हो जाएगा। उसका देखिए 21 दिया, तो यानी कैसे लिख सकते हैं, 20 प्लस में 1, 20 प्लस में 1 लिखेंगे, ठीक है ना। उसको देखिए, 31 दिया, तो 31 मतलब क्या लिखेंगे, 30 प्लस में 1, ठीक है। उसको देखिए 41 दिया, तो 41 कैसे लिखेंगे, 40 प्लस में 1, ठीक है। उसको देखिए 51 दिया, तो 51 कैसे लिखेंगे, 50 प्लस में 1, ठीक है ना, 50 प्लस में 1। उसका 61 दिया, तो 61 कैसे लिखेंगे, 60 प्लस में 1, ठीक है ना, 60 प्लस में 1 लिखेंगे। उसका देखिए 71 दिया, 71 कैसे लिखेंगे, 70 प्लस में 1, ठीक है। उसका देखिए 81 दिया, 81 कैसे लिखेंगे, 80 प्लस में 1, ठीक है ना। उसका 91 दिया, 91 कैसे लिखेंगे, 90 प्लस में 1, ठीक है ना। 101 दिया, 101 कैसे लिखेंगे, 100 प्लस में 1 लिखेंगे, ठीक है ना। 100 प्लस में 1 लिखेंगे, 100 प्लस में 1, ठीक है ना। तो अगर अगर ऐसा संख्या दिख रहा है ना, यानी एक संख्या जोड़ के कोई दूसरे, मतलब कि ऐसा शब्द बना, जैसे 11 लिखा, 10 प्लस में 11, 10 प्लस में 1, 11, देखिए 21 लिखे थे, 20 प्लस में 1, यानी ऐसा संख्या जब आ रहा है ना, तो याद रखिएगा, वो हमेशा क्या कहलाएगा, बहुविधि समाज कहलाएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। जब ऐसा संख्या आ रहा है, तो उसको उसको क्या कहेंगे, बहुविधि समाज कहेंगे, ठीक है ना। देखिए, 100 तक पूछा गया, अभी तक एग्जाम में तो 100 से मतलब नीचे ही पूछा गया, इससे ज्यादा नहीं पूछा गया, ठीक है ना। एग्जाम तक मतलब 100 से नीचे ही पूछता है, इससे ज्यादा नहीं पूछता है, ठीक है। याद रखिएगा, बोर्ड एग्जाम ये सब याद रखिएगा, ठीक है ना। देखिए, जब ऐसा संख्या आएगा ना, ऐसा संख्या आएगा, या कोई के तीसरा, कोई शब्द को बोलने से तीसरा अर्थ निकलेगा ना, उसे बहुविधि समाज कहेंगे। या ऐसा शब्द आ जाए, ऐसा संख्या लिखल दे देवे, ठीक है ना, ऐसा संख्या दे देवे, बताइए किसका कैसे बनेगा, ठीक है ना। या ऐसे पूछ देगा कि संख्या है, कौन सा समास है, ठीक है ना। या बोल देगा कि 11 है, इसको कैसे लिख सकते हैं, ठीक है ना। याद रखिएगा, क्या कहलाएगा, बहुविधि समाज कहलाएगा, क्या कहेगा। चलिए अगला देखते हैं, अगला क्या था, तत्पुरुष समाज, ठीक है। तो लिखेंगे तत्पुरुष समाज, लिखेंगे तत्पुरुष समाज, ठीक है ना। तो यहाँ लिखेंगे तत्पुरुष समास, अगला क्या था, तत्पुरुष समास, ठीक है ना। तो देखिए, तत्पुरुष समास क्या होता है, इसमें दो पदों के बीच क्या होगा, क्या होगा, कारक चिन्ह का लोप होगा, ठीक है ना। यानी इसमें क्या होगा, कारक चिन्ह का लोप होगा, ठीक है ना। चलिए, तो लिखेंगे क्या, लिखेंगे, लिखेंगे जिस समाज का, लिखेंगे इसका परिभाषा, लिखेंगे जिस समाज का, लिखेंगे जिस समाज के
जिस समास के पहला पद क्या होगा? प्रधान होगा। पहला पद प्रधान होता है। क्या होता है? प्रधान होता है। पहला पद प्रधान होता है। प्रधान होता है। जिस समास का पहला पद प्रधान होता है, प्रधान होता है, ठीक है ना, होता है जिसमें जिसमें लिखेंगे जिसमें 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 दो पदों के बीच, जिसमें दो पदों के बीच, दो पदों के बीच, दो पदों के बीच, दो पदों के बीच बीच कारक चिन्ह का लोप होता है। कारक चिन्ह का लोप होता है। क्या होता है? कारक चिन्ह का लोप होता है। का लोप होता है। लोप होता है। लोप होता है। उसे 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 क्या कहते हैं? समास कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? समास कहते हैं। उसे समास कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? समास कहते हैं। या देखिए, ठीक है ना, तो देखिए, जिस समास में पहला पद प्रधान होगा, यानी जिस समास में पहला पद प्रधान होता है, पहला पद प्रधान होता है, जिसमें दो पदों के बीच क्या होगा? कारक चिन्ह का लोप होगा। क्या होगा? कारक चिन्ह का लोप होगा ना, उसे क्या कहेंगे? तत्पुरुष समास कहेंगे। उसे 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 तत्पुरुष समास कहते हैं। उसे क्या कहेंगे? तत्पुरुष समास कहेंगे। उसे तत्पुरुष समास कहेंगे, ठीक है ना। उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। क्या कहते हैं? तत्पुरुष समास कहते हैं। क्या कहते हैं? तत्पुरुष समास कहते हैं। ठीक है, ठीक है ना, याद रखिएगा। तो जिस समास के पहला पद प्रधान होता है, जिसमें दो पदों के बीच क्या होगा? कारक चिन्ह का लोप होगा, उसे कहेंगे क्या? तत्पुरुष समास कहेंगे। क्या कहेंगे? तत्पुरुष समास कहेंगे, ठीक है। जैसे लिखेंगे जैसे में, लिखेंगे क्या? जैसे, क्या लिखेंगे? जैसे लिखेंगे जैसे में, जैसे लिखेंगे क्या? राजकुमार, लिखेंगे क्या? राजकुमार, ठीक है, लिखेंगे राजकुमार। राजकुमार, क्या लिखेंगे? राजकुमार, ठीक है ना। राजकुमार, तो इसको कैसे कह सकते हैं? इसको क्या कह सकते हैं? राजकुमार को क्या कह सकते हैं हम? राजकुमार लिखा है, इसको क्या कह सकते हैं? राजकुमार हो गया, ठीक है ना। लिखेंगे राजपुत्र, लिखेंगे क्या? राजपुत्र, ठीक है ना, राजपुत्र। उसके लिखेंगे क्या? राजपुत्र हो गया, ठीक है ना। लिखेंगे क्या? यश प्राप्त, लिखेंगे यश प्राप्त, लिखेंगे क्या? यश प्राप्त, यश प्राप्त, लिखेंगे यश प्राप्त। उसके लिखेंगे क्या? करुणापूर्ण, करुणा करुणापूर्ण, ठीक है ना, करुणापूर्ण, ठीक है, करुणापूर्ण। देखिए, अब इसमें क्या होगा? कारक चिन्ह का लोप है। जैसे देखिए, लिखते हैं, जैसे देखिए क्या बोल रहा है? राजकुमार, ठीक है ना, राजकुमार। तो इसको कैसे कह सकते हैं? इसको कह सकते हैं राजा का राजकुमार यानी राजा का कुमार, ठीक है ना, राजा का कुमार। राजकुमार यानी राजा का कुमार, ठीक है ना, राजा का कुमार लिख देते क्या? कारक चिन्ह क्या रूप कर देते हैं? का राजा का कुमार, ठीक है ना, क्या कह सकते हैं? राजा का कुमार, ठीक है ना, राजा का कुमार, ठीक है ना। अगला देखिए क्या बोल रहा है? राजपुत्र, क्या बोला? राजपुत्र। तो राजपुत्र यानी क्या कह सकते हैं? राजा का पुत्र, कह सकते हैं राजा का पुत्र, ठीक है ना, राजपुत्र यानी राजा का पुत्र, राजा का पुत्र, राजपुत्र यानी क्या? राजा का पुत्र, ठीक है ना। अगला लिखेंगे क्या? जैसे अगला बोल रहा है यश प्राप्त, क्या बोल रहा है? यश प्राप्त। इसको कह सकते हैं यश प्राप्त, बोल रहा है यश प्राप्त। लिखेंगे लिखेंगे यश यश प्राप्त यानी इसको कैसे कैसे लिखेंगे? यश प्राप्त यानी इसको ऐसे लिख सकते हैं, यश को प्राप्त, यश को प्राप्त, ठीक है ना, यश को क्या कह सकते हैं? प्राप्त, यश को प्राप्त, ठीक है ना। उसका लिखा क्या? करुणापूर्ण यानी करुणा में पूर्ण, इसको लिख सकते हैं। करुणापूर्ण को कैसे लिख सकते हैं? करुणा में पूर्ण, ठीक है ना। तो करुणापूर्ण, करुणा करुणापूर्ण यानी करुणा में पूर्ण, ठीक है ना, करुणा में पूर्ण, करुणा में पूर्ण, ठीक है ना। तो देखिए इसमें क्या हो रहा है ना, इसमें क्या हो रहा है? देखिए इसमें कारक चिन्ह का लोप, का को के मैंने, अगर ऐसा शब्द का प्रयोग होगा ना, कारक चिन्ह का लोप होगा ना, तो याद रखिएगा क्या कहलाएगा? तत्पुरुष समास कहलाएगा, ठीक है ना। जब कारक पढ़िएगा तो और अच्छा से क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना।
जब कारक पढ़ाएंगे तो और अच्छा से तत्पुरुष का समास क्या होगा, क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। इसमें कर्ता नहीं कर्म को यह सब का बोध होगा, ठीक है। ये देखिए जिस समास पे पहला पद प्रधान होता है, यानी जिस समास का पहला पद प्रधान होता है, ठीक है ना, और जिसमें दो पदों के बीच, यानी दो पदों के बीच क्या, जैसे दो पदों के बीच क्या हो रहा है, कारक चिन्ह का लोप है, क्या हो रहा है, कारक चिन्ह का लोप होता है, ठीक है ना, कारक चिन्ह का लोप होता है, उसे तत्पुरुष समास कहेंगे। जैसे देखिए राजकुमार, इसको कह सकते हैं राजा का कुमार, राजकुमार इसको कह सकते हैं राजा का कुमार, तो का क्या रखेंगे, कारक चिन्ह का लोप पड़ा, उसको देखिए राजपुत्र, राजपुत्र इसको कह सकते हैं राजा का पुत्र, यानी का बोध रहा है, उसको देखिए यश प्राप्त, यश को प्राप्त, यश को प्राप्त, यानी यश को प्राप्त, यानी को क्या रहा है, कारक चिन्ह का लोप पड़ा है। उसको देखिए करुणा पूर्ण, करुणा में पूर्ण, करुणा में पूर्ण, ठीक है ना। तो यह सब क्या, इसमें कारक चिन्ह के बीच में क्या कारक चिन्ह का लोप हो रहा है ना, तो यह देखिएगा तत्पुरुष समास कहलाएगा, क्या कहलाएगा, तत्पुरुष समास कहलाएगा। जिस समास में ना कारक चिन्ह का लोप होगा तो यह देखिएगा तत्पुरुष समास कहलाएगा, क्या कहलाएगा, तत्पुरुष समास कहलाएगा। कोई दिक्कत, चलिए आगे देखते हैं इसको डालिए। चलिए अगला देखते हैं, अगला देखते हैं, अगला क्या था, अगला क्या था, कर्मधारय समास, ठीक है। अगला क्या था, कर्मधारय समास, क्या था, कर्मधारय समास, कर्मधारय समास, ठीक है ना। अगला क्या था, कर्मधारय समास, ठीक है ना। देखिए इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, कर्मधारय समास के क्या होगा, इसमें किसी की मतलब क्या विशेष्य और विशेषता को बतलाएगा, ठीक है, विशेषण या विशेषण या विशेषता विशेष्य को बतलाएगा, ठीक है ना। यानी कर्म को धारय कर्म को धारण करने वाले को क्या बोलते हैं, कर्मधारय समास कहेंगे, ठीक है ना। तो लिखेंगे लिखेंगे कर्म को धारण करने वाले, लिखेंगे कर्म को धारण करने वाले, धारण कर्म को धारण करने वाले धर्म कर्म को धारण करने वाले, यानी कर्म को धारण करने वाले करने वाले जो 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 क्या कहेगा, जो विशेष से, जो किसी के बारे में विशेष से और विशेष, जो किसी के बारे में जो जो क्या बताएगा, विशेषण या विशेष को बतलाता है, जो विशेषण या विशेष से बतलाता है, क्या बतलाता है, विशेष से बताता है, विशेष से को बतलाता है, विशेष को बतलाता है, ठीक है ना, बतलाता है क्या लगता है, ठीक है ना। यानी विशेषण या विशेष्य को बतलाता है उसे क्या कहेंगे, कर्मधारय समास कहेंगे, उसे क्या कहेंगे, उसे कर्मधारय समास कहेंगे, उसे क्या कहेंगे, कर्मधारय समास कहेंगे, ठीक है ना। उसे क्या कहेंगे, कर्मधारय समास कहेंगे, कर्मधारय समास कहते हैं, कर्मधारय समास कहते हैं, क्या कहते हैं, कर्मधारय समास कहते हैं, ठीक है। देखिए कहने का मतलब क्या हुआ, देखो कर्म को धारण करने वाले जो विशेषण में निकले, अच्छा बुरा काला गोरा मोटा पतला, ये सब विशेषण जो कि पिछले वीडियो में पढ़ा दिए थे विशेषण के बारे में, ठीक है ना। विशेषण या विशेष्य को बतलाता है उसे क्या बोलेंगे, कर्मधारय समास कहेंगे। जैसे देखिए एग्जाम्पल, जैसे लिखेंगे जैसे लिखेंगे क्या, चंद्रमुखी, क्या लिखेंगे, चंद्रमुखी लिखेंगे, चंद्रमुखी, चंद्रमुखी, क्या लिखेंगे, चंद्रमुखी, ठीक है ना। चंद्रमुखी से लिखेंगे महात्मा, ठीक है ना, लिखेंगे महात्मा, लिखेंगे महात्मा, महात्मा, ठीक है ना, लिखेंगे क्या, महात्मा। उसके लिखेंगे क्या लालमणि, ठीक है ना, लिखेंगे लालमणि, लालमणि, ठीक है, क्या लिखेंगे, लालमणि। इसका लिखेंगे क्या, तो लिखेंगे नीलकमल, क्या लिखेंगे, नीलकमल, 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 ठीक है ना। उसका लिखेंगे क्या, अगला लिखेंगे महाराजा, क्या लिखेंगे, महाराजा, महा महाराजा, ठीक है ना, महाराजा, ठीक है ना। अगला लिखेंगे क्या, लिखेंगे कि महाराज, ठीक है ना। तो देखिए इसमें क्या हो रहा है ना, देखिए इसमें क्या हो रहा है, तो देखिए जो कर्म को धारण करने वाले जो विशेषण और विशेषों को बतलाता है उसे क्या बोलते हैं, कर्मधारय समास कहेंगे। जैसे देखिए इसमें बोला है चंद्रमुखी, यानी चंद्रमा के जैसे मुंह है उसका, ठीक है ना, चंद्रमुखी यानी चंद्रमा के जैसा मुख, ठीक है ना। उसका चंद्रमुखी यानी क्या, चंद्रमा के जैसा मुख, यानी विशेषण बताया क्या है कि उसका चंद्रमा के जैसा क्या है, मुख है, ठीक है ना, मुख है। तो लिखेंगे चंद्रमा के जैसा मुख, ठीक है। उसका देखिए महात्मा, यानी महान है जो महात्मा, ठीक है ना, महान है जो महात्मा, तो क्या होता है, सिर्फ विशेषण बताया जा रहा है कि महान है, ठीक है ना। जैसे महात्मा गांधी जी थे तो महान व्यक्ति थे, ठीक है ना। उनके जगह पर कोई दूसरा आदमी हो सकता, व्यक्ति हो सकता, नहीं हो सकता, महान थे, ठीक है ना, हम लोग को आजादी दिलवाए, ठीक है ना। तो यानी महान, यानी कहने विशेषण इसमें बताया जा रहा है क्या, कोई महान व्यक्ति, ठीक है ना, महात्मा यानी महान है, ठीक है ना। उसको देखिए लाल है मणि, जो लाल मणि क्या बोल रहा है, लाल मणि, ठीक है ना, क्या बोल रहा है, लाल मणि, ठीक है ना।
क्या बोला है, लाल मणि, तो लाल है जो मणि, लाल है जो मणि, ठीक है ना, लाल मणि विशेषण बताया क्या जा रहा है कि लाल है मणि, ठीक है ना। तो देखिए बोला है कि नील कमल, नील है कमल, जो नील कमल यानी नील है जो कमल, ठीक है ना, तो नील कमल यानी नील है जो कमल, ठीक है ना। अब देखिए महाराजा, वह महा है, क्या बोला है, महा है जो महान है राजा, ठीक है ना, महान है राजा यानी महा है राजा, ठीक है ना। तो महाराजा नहीं कहने लगते, राजा तो होता है लेकिन महाराजा यानी महाराजा के विषय बता रहा है कि बहुत राजा है, ये महाराजा है, ठीक है ना। तो इसमें क्या हो रहा है, विशेषण यानी विशेषण को बता रहा है, ठीक है ना। लिखेंगे चंद्रमुख यानी चंद्रमा के जैसा मुख, ठीक है ना, लिखेंगे चंद्रमा के जैसा मुख, लिखेंगे इसको, लिखेंगे लिखेंगे चंद्रमुख यानी चंद्रमा के जैसा मुख, ठीक है ना, लिखेंगे चंद्रमा के जैसा मुख, चंद्रमा के जैसा मुख, चंद्रमा के जैसा मुख, ठीक है, चंद्रमा के जैसा मुख। इसके लिए क्या बोला है, महात्मा यानी महान है जो महात्मा, ठीक है ना, महान है जो महात्मा, ठीक है ना, ठीक है ना, महान है जो व्यक्ति भी बोल सकते हैं कि महान है जो व्यक्ति, ठीक है ना, महात्मा यानी महान है जो व्यक्ति, ठीक है ना, महान यानी महात्मा बोल रहे हैं कि महान है कोई व्यक्ति, महान है, महान यानी क्या, उसे विशेषण बताया जाए कि महान, जैसे महात्मा गांधी जी क्या महान थे व्यक्ति, ठीक है ना, महात्मा गांधी, ठीक है, किसी के भी नाम महान महान महात्मा महात्मा हो जाएगा तो ठीक है, तो महात्मा गांधी बन जाएगा, ठीक है, वह महात्मा थे, महान थे, वह हमारे देश को आजादी दिलवाई, ठीक है, इसलिए वो विशेषण बताया कि महान जो महात्मा, ठीक है ना। तो लिखेंगे महान है जो महात्मा, ठीक है, लिखेंगे महान है व्यक्ति, ठीक है ना, लिखेंगे महान है जो व्यक्ति, लिखेंगे है महान है जो व्यक्ति, ठीक है ना, जो व्यक्ति महान है जो व्यक्ति, ठीक है ना, उसका लिखेंगे क्या, लिखेंगे लाल मणि, ठीक है ना, लाल है जो मणि, ठीक है, लाल है जो मणि, लिखेंगे क्या, लाल है जो मणि, लाल है, लाल है जो मणि, ठीक है, लाल है जो क्या मणि, लाल है जो मणि, ठीक है ना। उसका देखिए बोल रहा है क्या, नील कमल, नील है जो नील कमल या नील, नील है कमल, ठीक है ना, नील कमल या नील है जो कमल, ठीक है ना, ठीक है ना, नील है जो कमल, ठीक है, नीला है कमल, ठीक है, नील कमल या नीला है जो कमल, नीला है जो क्या कमल, नीला है जो कमल, ठीक है ना, नीला है जो कमल, ठीक है ना, नील कमल यानी नीला है जो कमल, ठीक है ना, यानी कमल क्या है, नीला है, तो विशेषण होता है, विशेषता होता है, ठीक है ना। तो देखिए, देखिए महाराजा, महान है जो राजा, महान है जो महाराजा यानी क्या है? महा है राजा यानी महान, महान राजा, ठीक है ना, महान राजा, महाराजा यानी महान है राजा, ठीक है ना, ये महा है राजा, महा है जो राजा, ठीक है ना, जो राजा, महा है जो राजा, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो इसी प्रकार क्या होगा, किसी के अर्थ यानी किसी के विशेष से विशेषता बताया जा रहा है, ठीक है ना, याद रखिएगा, यानी विशेष और विशेषण या विशेष को बताया जा रहा है ना, तो याद रखिएगा वो क्या कहलाएगा, कर्मधारय समास कहलाएगा, क्या कहलाएगा, कर्मधारय समास, जिसमें विशेष और विशेष को बतला, जैसे देखिए बोल रहा है कि कर्मधारय समास, जिसमें कर्म को धारण करने वाले जो विशेषण, विशेषण क्या बोला है, विशेषण या विशेषण को बतलाता है उसे क्या बोलेंगे, कर्मधारय समास कहेंगे, ठीक है, याद रखिए, जैसे बोल रहा है ना, जैसे देखिए चंद्रमुख यानी चंद्रमा का जैसा है उसका मुख, ठीक है ना, चंद्रमुख यानी चंद्रमा का जैसा है, तो उसे विशेषण क्या बता रहा है, जैसे चंद्रमा के जैसा उसका क्या है, मुख है यानी मुंह है, ठीक है ना, चंद्रमा के जैसा क्या है, मुख है, तो विशेषण बताया कि चंद्रमा के जैसा उसका क्या है, मुंह है, ठीक है ना, मुख है, क्या देखिए, तो चंद्रमा के जैसा मुख, उसका देखो बोला है महात्मा यानी महान है जो व्यक्ति, यानी महात्मा यानी क्या, महान है कुछ व्यक्ति में क्या महान, तो विशेषण क्या है कि महान व्यक्ति है, ठीक है ना, जैसे गांधी जी महान व्यक्ति थे, ठीक है ना, तो उसमें विशेषण विशेषण क्या है कि जो व्यक्ति थे क्या थे, महान थे, ठीक है ना, यानी महान है जो व्यक्ति, ठीक है ना। उसको देखिए लाल मणि, लाल है जो मणि, लाल मणि, मणि क्या बोला है कि जो क्या बोला है, लाल मणि यानी लाल मणि जो है ना क्या है, लाल है, ठीक है ना, लाल, तो लाल मणि मणि क्या है, लाल है जो मणि, ठीक है ना, मणि क्या है, लाल, तो विशेषण क्या बताया जाए कि मणि जो है ना क्या है, लाल है, ठीक है ना। उसका देखिए बोल रहा है नील कमल, नील है जो कमल, नील है जो कमल, नील है जो कमल, यानी नील कमल जो कैसा है, नील है, तो विशेषण क्या बताया जा रहा है कि नील क्या है, कमल है, कमल क्या है, नील है। उसका देखिए महाराजा, महान अति महा है जो राजा, महाराजा यानी महाराजा कहते हैं ना कि बहुत, मतलब बहुत राजा, महाराजा, ठीक है, तो विशेषण क्या है कि वो महाराजा है, ठीक है ना, राजा तो होता है लेकिन महाराजा उससे भी क्या है, महा है, ठीक है, तो महाराजा ने क्या महा ऐसे विशेषण क्या, विशेष से इसमें बताया जा रहा है, विशेष और विशेषण बताया जा रहा है क्या कि महा है जो राजा, ठीक है, महा है जो राजा, याद रखिए, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, विशेषण और विशेषण को बताया जाएगा ना, उसे क्रमधारय समास कहते हैं, कोई दिक्कत, ठीक है, इसी प्रकार क्या किए, इसे लिखेंगे चरण कमल, चरण में जो कमल, ठीक है ना, तो याद रखेंगे चरण कमल, तो चरण में कमल, ठीक है ना, उसे लिखेंगे भैंस गोरी है, ठीक, उसी प्रकार हो गया भैंस गोरी का, इसमें क्या भैंस क्या जो विशेषता बताया जा रहा है कि भैंस है जो गोरी, ठीक है ना, भैंस है जो गोरी, विशेषता बताया, किसी के बारे विशेषता विशेषता को बताएगा ना, यह देखिए कर्मधारय समास आएगा, ठीक है ना।
कोई दिक्कत? ठीक है ना? गाय काली है तो गाय है जो काली, तो गाय के बारे में विशेषता बताया जा रहा है, क्या जा रहा है कि गाय काली है, ठीक है ना? तो वही मतलब कि क्या हो रहा है, कर्मधारय समास चलाया गया, इसमें विशेषक होता है किसी के, जैसे कि गाय काली है तो गाय के बारे में विशेषण हो रहा है कि गाय क्या काली है, तो काली क्या विशेषण बताया जा रहा है, ठीक है ना? तो ठीक है, चलिए तो इसी प्रकार किया कि ये हम समाज को क्या किया, कंप्लीट किया आज, क्या कि पूरे समाज को पढ़ा दिए, ठीक है? पूरे समाज क्या कंप्लीट हो गया, पूरे समाज क्या आंसर वीडियो में खत्म हो गया, ठीक है ना? ठीक है, अगली वीडियो में क्या करेंगे, अगला चैप्टर को लेके आएंगे, ठीक है ना? तब तक के लिए बाय। इसको क्या कीजिए, बढ़िया से याद कर लीजिए, बढ़िया से रिवाइज कर लीजिए, ठीक है ना? क्योंकि देखिए इससे बहुत सारे एग्जाम में प्रश्न भी आता है, ठीक है ना? समाज से, ठीक है ना? ऑब्जेक्टिव भी बहुत सारे आता है, ठीक है ना? जो कि बनाने के लिए आता है, ठीक है ना? तो आप लोग अच्छा से पढ़ लीजिएगा ना, तो आराम से बना सकते हैं, ठीक है? ठीक है, लिख लीजिए।